हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड होते हैं और कुछ दुश्मन होते हैं। उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में बात होगी। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा चैप्टर एनसीईआरटी बुक में से खुल गया है। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने बहुत सारे तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखे हैं। However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. लेकिन हमारे आसपास ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें नॉर्मली हम लोग नहीं देख सकते। These are called माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स बोलते हैं। For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled. आपने देखा होगा कि बारिश के सीजन में जो मॉइस्चर वाली ब्रेड है जिसके अंदर नमी आ गई है वो खराब हो जाती है। एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस। और इसकी सरफेस जो है वो ग्रे कलर और वाइट कलर के पैचेस से कवर हो जाती है। Observe these patches through a magnifying glass. इन पैचेस को एक मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखिए। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। आपको छोटे छोटे ब्लैक कलर के राउंड शेप के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। डू यू नो विद व्हाट दिस स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम? क्या आपको पता है ये स्ट्रक्चर क्या है और ये कहाँ से आए हैं? Now, microorganisms. Activity 2.1. Collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. नमी वाली कुछ मिट्टी हमने फील्ड से लेनी है एक बीकर में और इसके अंदर पानी ऐड करना है। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन। सॉइल पार्टिकल जब सेटल हो गए उसके बाद ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। आपने पानी का एक ड्रॉप बीकर से माइक्रोस्कोप के अंडर देखना है। व्हाट डू यू सी? आप क्या देखोगे? नाउ टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। एक्टिविटी 2.2 में अब आपने पानी की कुछ बूंदे पॉन्ड से लेनी है। स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड। उसको एक कांच की स्लाइड शीट के ऊपर आपने स्प्रेड कर देना है। एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। और उसे एक माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना है। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? क्या आपको छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स इधर उधर मूव करते हुए दिखाई देंगे? These observations show that water and soil are fully of tiny organisms. इन ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि पानी और सॉइल में बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। Though not all of them fall into the categories of microbes. हालांकि सभी को हम लोग माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में प्लेस नहीं करते। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. ये इतने ज्यादा साइज में छोटे होते हैं कि हम लोग डायरेक्ट अपनी आई से इनको नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इनमें से कुछ जैसे कि फंगस है जो ब्रेड के ऊपर ग्रोथ करती है उसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख सकते हैं। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। बाकी आप माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। और इसी वजह से इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स भी कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। दीज ग्रुप्स कौन कौन है? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 to 2.4. तो इनमें से कुछ कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको फिगर 2.1 से 2.4 में दिखाए गए हैं। तो आप देख सकते हो ये पहले दो फिगर जो 2.1 के हैं वो बैक्टीरिया है। नेक्स्ट आपके पास एल्गी के दो डायग्राम्स हैं, क्लैमाइडोमोनास एंड स्पायरोकाइरा। फिर प्रोटोजोआ के आपको डायग्राम दिखाए गए हैं, अमीबा एंड पैरामीशियम। और फिर फंजाई या फंगी के आपको ब्रेड माउल्ड,
पेनिसिलियम एंड एस्परिजिलस, ये आपको दिखाए गए हैं डायग्राम, दीज आर फंजाई। तो इस तरीके से अलग अलग हमें देखने को मिल रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Viruses are also microbes, microscopic but are different from other microorganisms. वायरस भी बहुत छोटे होते हैं लेकिन ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग हैं। They however reproduce only inside the cells of the host organism, which may be a bacterium, plant or animal. लेकिन ये सिर्फ किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर या सेल के अंदर ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जो कि कोई दूसरा बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है। मतलब जो आपने ऊपर पढ़ा बैक्टीरिया, फंजाई, ये इनको तो फेवरेबल कंडीशन मिल गई, ये बॉडी से बाहर भी अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन वायरस को अगर रिप्रोडक्शन करना है तो उसे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाना होगा और उस बॉडी ऑर्गेनिज्म के सेल को यूज करना होता है। Some of the viruses are shown in figure, कुछ वायरसेस 2.5 फिगर में दिखाए हुए हैं, चलिए देख लेते हैं हम लोग। 2.5, तो ये आपको वायरस 2.5 आपको दिखाए गए हैं, तो ये दीज आर दी वायरसेस। ओके, उसके बाद है कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, जैसे कि आपको जुकाम होता है, इन्फ्लुएंजा फ्लू होता है, एंड मोस्ट कफ्स, या फिर ज्यादातर जो खांसी होती है वो वायरस के द्वारा होती है। सीरियस डिसीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस, पोलियो और चिकन पॉक्स भी वायरस के द्वारा ही फैलाए जाते हैं। डिसीजेस लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, तो जो प्रोटोजोआ के, तो जो डायसेंट्री है और मलेरिया है वो प्रोटोजोआ के थ्रू होता है। ओके, व्हाट आर डायसेंट्री, इसमें क्या होता है, लूज मोशन होते हैं और ब्लड का फ्लो होना शुरू हो जाता है लूज मोशन के साथ, तो उसको डायसेंट्री बोलते हैं। मलेरिया, ये सारे प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिसीजेस, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो है, टीबी जिसको आप जानते हो, वो बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिसीजेस है। You have learned about some of these microorganisms in class 6 and 7th. आपने इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में 6th और 7th क्लास में पढ़ा है या सीखा है। ओके, नेक्स्ट, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हो सकते हैं जिनके पास एक सेल हो, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कुछ एल्गी हो गई या प्रोटोजोआ हो गए, या फिर ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे काफी सारे एल्गी हैं और फंजाई है। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट, ये हर टाइप के एनवायरमेंट में रह सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, बहुत ठंडे वाली जगह से लेकर बहुत गर्म झरनों पे भी ये रहते हैं। एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड, सूखे यानी कि मारूथल से लेकर दलदले वाले लैंड पे भी, दलदल वाले लैंड पे भी ये रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये बॉडीज एनिमल्स की बॉडीज के अंदर भी मिलते हैं जिनमें ह्यूमन बीइंग भी शामिल है। Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रोथ करते हैं, बाकी कुछ फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स की उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइव्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीजेस, इनमें से कुछ हमारे लिए बेनिफिट है काफी सारे तरीकों से और कुछ हमारे लिए नुकसानदायक है, बीमारियां भी प्रोड्यूस करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, चलिए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सबसे पहले वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जो हमारे लिए फ्रेंडली हैं यानी कि अच्छे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को काफी सारे पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, उन्हें दही,
ब्रेड और केक बनाने के लिए यूज किया जाता है। Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. Microorganisms का यूज अल्कोहल को प्रोड्यूस करने के लिए काफी समय से किया जाता है। They are also used in cleaning up of the environment. इन्हें हम लोग environment को साफ करने के लिए भी यूज करते हैं। For example, the organic waste, vegetable peels, remains of animals, feces, etc. एग्जाम्पल के लिए जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, मतलब जो भी लिविंग चीजों का वेस्ट होता है, वो सारा मतलब क्या होता है, आप लोगों का एनवायरनमेंट पोल्यूट करता है। जैसे वेजिटेबल पील्स हो गए, जो भी एनिमल्स का यहाँ पे वेस्ट मटेरियल है वो सारा, लेकिन आर ब्रोकन डाउन इनटू, उनको ब्रोक किया जाता है हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा उनको ऐसी प्रोडक्ट्स में बदल दिया जाता है जो ना तो हार्म होते और ना ही और बल्कि उनको यूज भी किया जा सकता है। Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines. Medicines की preparation में भी बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. खेती बाड़ी में या एग्रीकल्चर में भी उनको सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में यूज किया जाता है। वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर को फिक्स करके ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिनको जो प्लांट है वो टेक ओवर करके ग्रोथ करते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, दही और ब्रेड को बनाना। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। 7th में आपने पढ़ा है कि जो मिल्क है उसको दही में बैक्टीरिया के द्वारा बदला जाता है। I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why. मैंने देखा कि मेरी मदर ने गर्म दूध में थोड़ा सा दही ऐड कर दिया ताकि अगले दिन में वो पूरा दही बन जाए। मुझे हैरानी है क्यों। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कर्ड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इनमें से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वो हैं जो कि दही बनाने में हेल्प करते हैं या प्रमोट करते हैं। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। ये मिल्क में जाके बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी गिनती बढ़ा देते हैं और फिर मिल्क को दूध दही में कन्वर्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज। बैक्टीरिया जो है वो चीज यानी कि पनीर बनाने में भी इन्वॉल्व होते हैं। पिकल्स, अचार एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, और काफी सारे फूड आइटम्स को भी बनाने में बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। An important ingredient of rava, suji, idlis and भटूरास is curd। जो आपका रवा इडलीज है और भटूरा है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है, कर्ड है। कैन यू गेस वाई, क्या आप गेस कर सकते हो कि क्यों। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। जो बैक्टीरिया और ईस्ट है वो भी यूजफुल होते हैं ताकि राइस इडलीज और डोसा बैटर की फर्मेंटेशन हो सके। फर्मेंटेशन क्या होता है, ये वो ऐसी प्रोसेस होती है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है CO2, जो आपकी जो भी चीज बनी होती है उसको फुला देती है, जैसे केक आप लोग बोल सकते हो। तो हम लोग अपनी आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।